मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम अमंगल को दूर करने वाला है, इसलिए इस नाम को लेकर के हमारे तुलसीदास जी इनकी एक ऐसी कथा है। महाराज तुलसीदास जी जो जन्म लेते ही 4 दिन के बाद उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। इनका जन्म कहां हुआ? प्रयाग के पास, जो प्रयाग है वहां पे तुलसीदास जी के माताजी और पिताजी आत्मदेव दुबे और माताजी तुलसी देवी। पिताजी बेचारे अच्छे संत सुशील स्वभाव के ब्राह्मण थे। और 12 महीने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। 12 महीने तक मां के पेट में रहे तुलसीदास जी। अभुक्त मूल में इनका जन्म हुआ। सप्तमी के दिन जन्म हुआ और 10वीं के दिन इनकी जो माताजी का देहांत होता है। और देखो कैसा अद्भुत बालक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है ना, लेकिन ये रोए नहीं, ये नहीं रोए। पहली बार बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। क्यों रोता है? रोने का कारण क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भुज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, लेकिन कब तक लगा रहेगा? आगमा पाइन नित्य शाश्वतम। जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तुम्हारा जन्म होता जाएगा, मरते जाओगे। जैसे गंगोत्री से, गोमुख से गंगा जी जन्म लेकर उत्पत्ति होती है, वहां से आती है कहां? गंगोत्री। गोमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार। पहाड़ पर्वत लंघती हुई, दौड़ती हुई, उछलती हुई वो गंगा जी बह रही हैं हरिद्वार में। हरिद्वार से होकर के इलाहाबाद, वहां से होकर के प्रयाग, से होकर के कलकत्ता, और कलकत्ता से आगे चल करके गंगा सागर में जाके शांत हो जाती है सागर में। तो जैसे गंगा जी सागर को पा करके शांत हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोग भगवान के चरण में से आए हैं। अमृतस्व पुत्र सर्वे। और जब तक भगवान के चरणों में पुनः नहीं जाते हैं तब तक हम लोगों को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। बालक का जन्म हुआ लेकिन रोए नहीं, लेकिन रोया तो नहीं, लेकिन बोला है। क्या बोला? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनका जन्म होते ही ये बालक राम 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 बोले। कैसा विचित्र बालक। जन्म हुआ और क्या बोलते हैं? राम 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 राम। सभी लोग ने देखा भाई ऐसा बालक तो आज तक पैदा हुआ ही नहीं। और इनके मुख में 3200 दांत हैं। बच्चे का जन्म होता है तो दांत नहीं होते, लेकिन 3200 दांत हैं।
और शरीर इतना हिष्ट पुष्ट था, बिल्कुल 5 साल के बालक जैसा, बिल्कुल 5 साल का बालक जैसे। लेकिन एक गड़बड़ हो गया। क्या? सभी लोगों ने कहा दांतों को लेकर के जन्म लिया और जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दिया, अभुक्त मूल में जन्म हुआ, ये अमंगल स्वरूप है। लेकिन ये नहीं देखा ये भगवान का नाम लिया। दुनिया को क्या कहना है महाराज। और जन्म लेते 4 दिन के बाद सप्तमी में जन्म हुआ, 10वीं में रात को माता जी का देहांत हो जाता है, तुलसी देवी का। तो उनके एक दासी थी, दासी लेकर के बच्चे को लेकर के आए। और जब ये 5.5 साल के हुए, वो दासी भी गुजर गई। अब बेचारा अनाथ हो गया, कहां जाए, द्वार दर भटकने लगा। तो उसी समय पार्वती देवी देखे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, स्वयं आकर के एक ब्राह्मणी का वेश में कहा कि बेटा तुम कुछ खाए हो? बोले कोई खिलाने वाली है ही नहीं, माता जी तो नहीं है ना। बोले बेटा खाओगे? बोले बहुत भूखे हैं। स्वयं माता पार्वती देवी अपनी गोद में बिठाल कर उनको भोजन पावाती है। अब सोचिए, जो अन्नपूर्णा स्वयं अन्न का दान दे रहे हैं, तो शरीर कितना हिष्ट होगा, बुद्धि कितना तेज होगा। इतना बुद्धि तेज हो गया। शंकर जी ने एक संतों को प्रेरणा दी। उस संत का नाम अनंतानंद, उनका एक शिष्य था नरहरियानंद। नरहरियानंद आए और तुलसीदास जी को देखा, छोटा सा बालक, बड़ा, उसमें उनका नाम तुलसीदास जी नहीं था, बड़ा सुंदर तेजस्वी वाला, तेजमय शरीर। उनको कहा बेटा हमारे साथ जाओगे? बोले कहां? अयोध्या में रहते थे तुलसीदास जी उस समय। बोले काशी में, पढ़ोगे? बोला हाँ क्यों नहीं। तो उनको साथ लेकर के काशी में आए और गुरु नरहरियानंद के पास में उन्होंने 15 साल तक रह करके वेद, वेदांत, उपनिषद और रामचरितमानस, राम कथा का उन्होंने अध्ययन किया। और फिर जगह जगह राम कथा सुनाने लग गए। 15 साल के बाद अपने गांव में आए। गांव का नाम राजापुर, प्रयाग के बगल में, वहां पे आए और एक बहुत सुंदर ब्राह्मणी को, ब्राह्मण कुमारी को देखकर उन्होंने ब्याह किया। पत्नी से बड़ा प्रेम, क्योंकि बचपन में प्यार मिला ही नहीं। और पत्नी को कहते हैं तू मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाना, संसार में मैंने प्यार देखा नहीं, आज तक मुझे इतना प्यार देने वाला मिला ही नहीं। बोलो जय श्री राम। देखो संसार में 2 व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बताऊं? सबसे तो पहला नंबर है मां। सबसे ज्यादा प्यार मां करती है, और उसके बाद दूसरे में 2 नारी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं संसार में, एक तो मां और दूसरी धर्मपत्नी। दूसरी धर्मपत्नी। इन दोनों जैसे निस्वार्थ भाव से कोई आपसे प्यार नहीं करेंगे। इसलिए देवी तू मुझे छोड़ के नहीं जाना। एक दिन नहाने को तुलसीदास जी गए गंगा जी में। इतने में उनकी जो पत्नी थी, उनका भाई आए और पत्नी को लेकर के अपने घर गए। तुलसीदास जी आए, आकर के जब सुना कि उनका भाई आकर के उन्हें ले करके गए, लेकिन तुलसीदास जी को इतना अपनी पत्नी से प्यार
था, पत्नी का वियोग सहन नहीं कर पाया और वो ससुराल में चला गया। तुलसीदास जी, पत्नी ने कहा, देखो जी, मैं तो आया हूं केवल 2-4 घंटे हुए, लेकिन तुम 2-4 घंटे हमारा वियोग सहन नहीं कर पाया, तुम घर में नहीं रह सकता। इस हाड़ मांस रक्त श्रणी के द्वारा ये एक पुतली है। हमारा शरीर क्या है? हाड़ मांस और खून से बना हुआ एक पुतली है। तुम इससे प्यार किया, अरे इतना प्यार अगर भगवान से करते हो तो आज भगवान तुम्हें मिल जाते। ये बात उनके कान में खटक गई, केवल खटकी नहीं, अटक गई। और जैसे अटक गई तो उनका मन संसार से सटक गई। बोलो जय श्री राम। और जैसे सटक गई तो महाराज वहां से भी भटक गए, और जैसे भटक गए तो राम जी के गोद में पटक गए। बोलो राधे राधे। संसार में भटकोगे, संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो ऐसे कस के पकड़ लेंगे महाराज, वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। उनको बैराग्य हो गया और वहां से प्रयाग में आ गए। प्रयाग में आकर के संतों का चोला पहन लिया। लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा को जो बाबा बनने का जो मूल जो कारण था, उनकी पत्नी ने उनको डांटा। इसलिए अगर ऐसी बात है तो आजकल घर घर में तुलसीदास जी होते नहीं। सच बताइए, आपको डांटते हैं कि नहीं? डांटती है? कितना डांटती हैं, ये अंदर की बात बता रहा हूं। लेकिन एक दिन भी घर छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। कितना भी डांटे, कितने भी गाली दे, फिर भी इनका मन वहीं टिका रहता। पति देव है ना, इसको कहता है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या है? जितना डांटे, जितना पीटे, जितना मारे, उतना हंसता है। ये एक ऐसा बैंड है, जितना तुम बजाओ, किससे? बेलन से, झाड़ू से, चिमटा से, वो उतना ही हंसेगा। हस्बैंड है ना, उतना ही हंसता है। और इतना महाराज हंसता है कि घर के बाहर तक नहीं जाते। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, शादी के पहले 6 महीने तक, जो हकीकत बात मैं बता रहा हूं, हाँ, शादी के पहले 6 महीने तक पत्नी बोलती है मीठी आवाज में और पति सुनता है। पति सुनते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करके। शादी के पहले 6 महीने पत्नी बोलती है और पतिदेव सुनता है। 6 महीने के बाद अब पति बोलता है, पत्नी सुनती है। और 1 साल के बाद दोनों बोलते हैं तो संसार के लोग सुनते हैं। बोलो राधे राधे। 1 साल के बाद दोनों इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, पूरा पड़ोस वाले सुनते हैं। अब भाई क्या हो रहा है इनके घर में? हाँ? बहू देखने के लिए गई, कौन? लड़का की माँ, माताजी और बाबूजी। बोले तुम्हारी बेटी संस्कार है? बोले कुछ संस्कार दिया। पूछो, अच्छा बेटी गीता पढ़ती हैं? बोले हाँ पूरा कंठस्थ है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो तुम माँ जो श्रीमद् भागवतम पढ़ती हो? बोले ये भी पढ़ती हूँ। अच्छा रामायण? बोले हाँ ये भी पढ़ती हूँ। तो लड़की ने कहा कि बाबूजी और माताजी आप यहाँ गीता भी सुन लीजिए, रामायण भी सुन लीजिए और श्रीमद् भागवत भी सुन लीजिए, और जब आपके घर में आऊंगी ना तो वहां महाभारत भी सुना देंगे। बोलो राधे राधे। महाभारत उधर ही सुनाएंगे क्या? महाभारत बहुत बड़ा है ना। तो कहता हमारी बेटी बहुत संस्कारी है। और संस्कारी कहां से होगी? एक सास कह रही है बहू से,
तुम्हारे माता पिता संस्कार दिया ही नहीं, तो बहुत पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी है। देखो पहले एक जमाना था कि जो सास लोग होती थी ना, तो वो बहुओं को दबा के रखती थी, लेकिन अब ये बात नहीं रही, क्योंकि आजकल की जो बहुएं पढ़ी लिखी है। बोले अरे तुम संस्कार घर से नहीं लाई, तुम्हारे माँ बाबू जी संस्कार दिया ही नहीं। बोले संस्कार की बात करते हो तुमने जो लिस्ट दिया था दहेज के, उसके सबसे पहले कार, टीवी, अलमारी, फ्रिज, ये वो दुनिया भर के सब लिखा, कम से कम 1 करोड़ के सामान लिखा। उसके बीच में संस्कार नाम तो नहीं, संस्कार तो नहीं लिखा हुआ था। संस्कार तो लिखा हुआ नहीं, तो संस्कार तो मैं माई को छोड़ के आई हूं, अब बाकी सारे सामान लेके आई। अब संस्कार की बात करते हो तुम लोग। इसलिए एक बात ध्यान रखना, अगर लड़का को शादी देना है तो दहेज नहीं, संस्कार चाहिए। क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। आजकल लड़के के जन्मदिन में क्या देता है? कार देता है। अरे कार दोगे तो बिगड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो भी सकते हैं, लेकिन संस्कार दोगे तो कभी नहीं बिगड़ेगा। सब कुछ दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। अगर माता पिता अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया तो वो तुम्हारे अंतिम संस्कार में कभी खड़ा नहीं होगा, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, दूर खड़ा रहेगा, क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिया। देखो इतनी राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, लेकिन इसका मूल क्या है? संस्कृति को जगाना है, संस्कार को बढ़ाना है। लेकिन कहां हमारा संस्कार, कहां है संस्कृति? राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने मर्यादा दिखाया। रघुवंशी का एक नियम है, झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। जो बोला सो बोला। मर्यादा का सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सच बोलना। इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे की तीन ऐसी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम बोल राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मेरे से किया, उतना प्रेम अगर परमात्मा से करते, भगवान राम जी से करते, तो आज राम तुम्हारी गोद में होते। देखिए एक बात ध्यान रखना, प्यार सभी से करो। पत्नी से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना, ये गलत बात नहीं है। प्यार सभी से करो, मोहब्बत सभी से करो, लेकिन अपना जो मन है ना, वो किसी को नहीं देना। बोलो जय श्री राम।
मन को किसी को नहीं देना। मन किसको देने का? किसको देने का? भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्ता मज्जाजी माम नमस्कुरुहु। तेरा जब मन है ना, तू मेरे को दे और किसी को नहीं देना। मन को किसको देना? भगवान को देना है। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है? हम लोग मन तो संसार में दे चुके हैं और पदार्थ भगवान को देते हैं। पुजारी ने कहा फल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, माला चढ़ाओ, चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ाओ, चढ़ा दिया, फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ाओ, चढ़ा दिया, और धीरे से कहा मन को चढ़ा दो। बोले महाराज मन तो हमारे पास है ही नहीं। बोले कहां है? बोले मन तो दुकान में बैठा है। मन कहां है? मन तो परिवार में है। इसलिए सब कुछ करो, लेकिन मन कहां है? मन भगवान किसी चरणों में। मन मान समधु कर मर पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्णा देव भगवंतं बंदे। इसलिए कथा में आओ, आ करके मन ही रखो। देखो घर चले गए तो घर में रह के मन को कथा में रखो, लेकिन कथा में रह करके मन घर को दिया, क्या फायदा है? अगर आपका शरीर घर में है लेकिन मन मंदिर में है, तो आपका घर मंदिर है, और मंदिर में रह करके आपका मन घर में है, तो फिर मंदिर क्या हो गया? मंदिर क्या हो गया? घर हो गया। इसलिए मन को देना है, मन को। इसलिए कथा में आओ, आकर के बैठ करके कथा के मध्य में, कथा के बीच में, यानी कथा के अंदर प्रवेशित होकर के कथा सुनो। बोलो जय श्री राम।